हेलो एंड वेलकम इन द रिमाइंडर, जहां होस्ट यानी कि मैं पिछले 24 घंटों में होने वाली सभी बातों पर बात करता हूं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। पीएसीएस प्राथमिक सहकारी समिति को केंद्र सरकार के द्वारा 2 लाख कंप्यूटर की सहायता से डिजिटलाइज किया जाएगा। पीएसीएस छोटे शहरों में चलने वाली सहकारी समिति है जो वहां पर किसानों को खाद, बीज और लोन देती है। पहले इसके सारे काम कागजों पर थे, जिससे भ्रष्टाचारी, पारदर्शिता में कमी और काम में देरी जैसी समस्याएं देखने को मिलती थी। पर अब सभी काम ऑनलाइन होंगे, हम हर काम को ट्रैक कर पाएंगे और पारदर्शिता फैलेगी। किसानों को लोन जल्दी मिलेगा, बिचौलियों की भूमिका घटेगी और भ्रष्टाचार और घोटालों में कमी आएगी। इस डिजिटलाइजेशन के बाद पीएसीएस अब सीएससी की तरह पैन, आधार और बाकी सेवाएं भी दे पाएगी। इस 2516 करोड़ की योजना में 2 करोड़ पीएसीएस और 13 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। वहीं विपक्ष का कटाक्ष है कि डिजिटलाइजेशन तो जरूरी है, पर उससे पहले इंटरनेट और बिजली जैसी बेसिक सुविधाओं पर काम करना चाहिए। अगली खबर जुड़ी है आरबीआई से। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% से कम किया है। आसान भाषा में रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिससे आरबीआई दूसरे बैंकों से पैसा उधार लेती है। महंगाई को काबू में रखने के लिए और अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इस फैसले को लिया गया है, जिससे होम, कार और पर्सनल लोन की ईएमआई कम हो सकती है। पहले जो रेपो रेट 6.50 थी, उसे घटाकर 6.25 कर दिया गया है। इसे आप ऐसे समझो कि आपका 30 लाख का होम लोन चल रहा है। जैसे ही ये रेपो रेट यूज में आएगी, आपके 30 लाख के होम लोन पर हर महीने 500 से 800 रुपए बचत होगी। आरबीआई ने लंबे समय के बाद ये राहत जनता को दी है। अगली खबर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो से जुड़ी। इसरो ने मौसम उपग्रह को अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थित कर दिया है और ये मौसम उपग्रह नेक्स्ट जेन है। इस लॉन्च से बदलते मौसम, आती बारिश, तूफान, चक्रवात और आंधी को ज़्यादा सटीकता से और पहले प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जिससे किसान, मछुआरे और तट के नज़दीक रहने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। ये उपग्रह सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि समुद्र के तापमान, ग्रीन हाउस गैसों की और हर 15 मिनट में एक बार फोटो लेकर भारत की सबकी निगरानी रखने वाला है। 2200 किलो वजनी और 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर बैठा ये उपग्रह भारत मौसम के लिए एक जासूस का काम कर रहा है। अगली खबर है एनएचआई से जुड़ी। अगर आपको याद हो तो गडकरी जी ने कहा था कि सैटेलाइट टोल सिस्टम लाएंगे और इसका सफलतापूर्वक ट्रायल भी हो चुका है, जहां फास्टैग के आने के बाद टाइम में तो बचत हुई, लेकिन लाइन में अभी भी रुकना पड़ता था। लेकिन अब ये जीपीएस की सहायता से आपकी गाड़ी को ट्रैक करके आपके टोल को बिना आपके रुके काट लेगा, जिससे आपका टाइम और ईंधन दोनों बचने वाले हैं। ये जो ट्रायल हुआ ये 5000 किलोमीटर लंबे हाईवे पर हुआ और इसमें लगभग शून्य समय लगा है। अब आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं एक रिपोर्ट की। द लेसेंट की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि भारत के शहरों में अर्बन हीट आइसलैंड का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले आप समझो कि अर्बन हीट आइसलैंड है क्या। जब सूरज की किरणें रोड पर पड़ती है तो रोड उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब रात के टाइम पर थोड़ी ठंडक आती है तो रोड हीट को वापस छोड़ती है। इस प्रोसेस की वजह से गांव और शहर के तापमान में अराउंड 4.5 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, जो शहरों को गर्म करता जा रहा है। जो परिणाम है अनियोजित शहरीकरण, पेड़ों की कटाई, तालाबों का खत्म होना और लगातार कंक्रीट बिछना। तो इस मानसून प्रयास कीजिए, एक पेड़ लगाइए जिसे बच्चे की तरह पाल कर उसे बड़ा कीजिए।
जो आपको ऑक्सीजन और दिल को एक संतुष्टि देगा कि आपने भी अपनी भूमि के लिए कुछ किया। मैं मिलता हूँ कल इसी शो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।